तो पिछले पार्ट में आपने कुछ इस प्रकार देखा कि कुंभकर्ण को उठाने के लिए पूरी जनता आ गई। फिर कुंभकर्ण को उठा के उसके लिए खाने की व्यवस्था की जाती है। फिर खाना खाने के बाद ही खतरनाक सीन होता है, नर्तकी के साथ डांस किया जाता है और उसके बाद ही रणनीति बनाई जाती है युद्ध के लिए। फिर उसके बाद युद्ध में कुंभकर्ण का मारा जाना, मेघनाद से युद्ध के मैदान से भाग जाना। अब आगे तुमने मेरे हीरे को भंग कर दिया है। तू रावण सुत कहलाता है, तू रावण सुत कहलाता है, मैं दशरथ सुत कहलाता हूँ। तू दीपक लेकर चलता है, मैं स्वयं दीप उजाला हूँ। रावण सुत कहलाता हूँ, तू एक बदमाश छोकरा, मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ। सावधान हो जा। तू भी मरने के लिए सावधान होगा। काल का भी काल होगा, काल का भी काल होगा। देखना छाती पे तेरे ये दशरथ का लाल होगा। सावधान हो जा। तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। मेघनाद सावधान हो जा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।
यदि युद्ध का परिणाम भी मेरे हित में होता है तब भी मुझे बहुत दुख होगा, किंतु मुझे आशा कुछ विपरीत ही नजर आ रहे हैं। यहाँ दुष्ट सीता जहाँ भी रही, इसने किसी को सुख से नहीं रहने दिया। पिता के घर रही तो अनेकों इस प्रकार कायर बन के शब्द सुनकर बेटी, मैं तुझे कैसे धैर्य बनाऊं और अपने मन को कैसे समझाऊं? जरा सामने देखना, कोई स्त्री रोते हुए इस ओर आ रही है। महाराज, हमें सावधान रहना चाहिए, ऐसा न हो कि इसमें रावण की कोई चाल हो। यह भी संभव हो सकता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई दीवानी हो। पिताजी प्रणाम। आयुष्मान भव। बेटी सुलोचना, परमेश्वर के वास्ते मेरे सामने बाल आई मांगने पति के सर को दीजिए श्री राम जी। दीजिए प्रियतम के सर को, उनके संग चल कर मरो। बिन पति के इस जगत में अब मेरा क्या काम जी। आई मांगने पति के सर को दीजिए श्री राम जी। आशीष मुझे दे दीजिए। हे देवी, केवल इतनी सी बात के लिए तुमने कष्ट क्यों उठाया? यदि वहीं से किसी के द्वारा संदेश भेज देती तो मैं तुम्हारे पति का शीश वहीं पहुंचा देता। मुझे विश्वास था, किंतु मैं अपने पति के वध करने वाले को, महापुरुष के दर्शन करना चाहती थी, इसलिए स्वयं आई हूँ। निसंदेह तुम सती हो। मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारी जीवन का परिणाम इस प्रकार हुआ, किंतु मैं भी अपने कर्तव्य पर था। मुझे बड़ा खेद है, मैंने तुम्हारे पति का वध किया। लोक के राजा अही रावण को याद करना चाहिए, उनसे अवश्य सहायता मांगनी चाहिए। प्रणाम भ्राताश्री, चिरंजीव रहो। जय शंकरी। दुख तोले कहो लंकेश कवन दुख तोले, के कारण सुमरे हो मोरे। राम लक्ष्मण अनुज सारे, बड़े बड़े योद्धा बटनारे, बड़े बड़े योद्धा बटनारे। कुंभकर्ण का
आप पर आज कौन सी आपत्ति आई है जो मुझे याद किया है? लेकिन मैं आपकी आज्ञा अनुसार उन्हें पाताल लोक में ले जाकर देवी की भेंट चढ़ाकर राक्षसकुल का यश कमाऊंगा। आप निश्चित होकर रहिए, जब रात्रि के समय आप समझ लेना मैं उन्हें चुरा कर ले गया हूं। बहुत अच्छा। अब विलंब करना उचित नहीं है। अच्छा मैं चलता हूं। जय शंकर की। जय शंकर की। तो विभीषण जी, इस रात्रि के समय कहां से आना हुआ? मैं भगवान से आज्ञा लेकर समुद्र तट पर संध्या करने गया था, इसी हेतु थोड़ा देर हो गई। अच्छा, जाकर विश्राम कीजिए। नहीं नहीं हनुमान जी, आप विश्राम कीजिए, मैं पहरा देता हूं। नहीं नहीं विभीषण जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप आराम कीजिए। अरे, तू मुझे रोकने वाला कौन होता है? अरे तू नहीं देख रहा है, मैं इस द्वार का रक्षक हूँ तथा महावीर हनुमान जी का पुत्र हूँ। समझा कि नहीं समझा? सीधे बोल। अरे ओ मूर्ख, ऊंचा पर झूम कर। तुझे लज्जा नहीं आती? मुझ जैसे बाल ब्रह्मचारी पर लाछन लगा रहा है। तू मेरा पुत्र कहां से हुआ? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। क्या तुम मेरे पिताजी हो? फिर वही बात, जरा जवान सवाल कर बात कर। रात को यहाँ पे 2 बजे, यहाँ पे 2 बजे 4 बजने वाले हैं और सारे सो रखे हैं इधर। 4 बजे भूत बैठ रहा है इन पे सबके। नींद ना गिला चलो सामने आओ। आज कौन सा वीर तुम्हारे दल में मौत का इच्छुक है? आपका स्वागत। आपका पूर्व शुभचिंतक
और पूर्व परिचित हनुमान करेगा। हो जा, तुझसे बात करने में भी मेरा अपमान है। यदि इनसे डर लगता है तो मुझसे युद्ध कीजिए। ओहो, तुम दूसरे वीर आए हो। वाह रे मेरे बहादुर नारायण, कब तक अपने स्त्री के वास्ते रोता रहा और आज आया है रावण से युद्ध करने। बस बस, अब अधिक बातें मत बना, सावधान हो जा। तो भी सावधान हो जा। संभल जा, अब मैं तेरा अंतिम निर्णय करूंगा। मुझे भी तेरी ही प्रतीक्षा थी। मेघनाथ का बदला आज अवश्य लूंगा। तो फिर सावधान हो जा। बस बस, बहुत उछल चुके हो। दूर हो जा क्रोधाती, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। जरा समझ जा तथा होश से बात कर और युद्ध के लिए तैयार हो जा। अच्छा ठीक है। जा बुला ले अपने राम को। क्यों इस प्रकार बातें कर रहे हो? सावधान हो जाइए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन तू सामने नहीं आया। यदि मैं पहले सामने आ जाता तो आप अब तक जीवित न रहते। यो क्यों नहीं कहता कि कोई इस स्थान पे दिखाई भी नहीं देता। आप अधिक बातें न बनाइए और सावधान हो जाइए। यदि तुम जैसे तपस्वी मुझे जीत ले तो मुझे रावण कौन कहेगा? तो भी सावधान हो जा। सावधान हो जाओ। सावधान हो जा। आप भी सावधान हो जाइए।
कर गया। तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम भी लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सावधान। अच्छा आया दुनिया। आप कौन है? और आसमां को एक ही बाजू में। अरे वाह प्रवासियों, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हाँ हाँ, अधिक बातें न बनाइए और मरने के लिए तैयार हो जाइए। AK-47
रावण, तेरी खाल खिला रही है। सबसे पहले तू ही आ। अभी तक मरा रहे, अभी तक जिंदा है। ठीक है, देखता हूं और कितने दिन जिंदा रहता है। सावधान राशु, सावधान। आप भी सावधान हो जाइए। मैं सावधान हूं। दादा, तू कौन सी मुश्किल बॉलर है? जय है ब्रह्मने शक्ति, जय है ब्रह्मने शक्ति। 10 देश पिताओं को, तोड़ दो तुम दोनों को और जमीन और आसमान को एक ही बाजू में। हा 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 हा। खाने के बावजूद भी नहीं मर रहा है, इसका क्या कारण है? भगवान, जिसकी नाभि में अमृत है, जब तक वह नहीं सुखाया जाएगा तब तक रावण का मरना कठिन है। इस हेतु आप अग्निबाण का प्रयोग कीजिए। ठीक है विभीषण जी। मैं रावण और रावण। लगता है आज तुम्हारी मौत बुला रही है।
हृदय में शांति है तब तक अलय हूँ मैं। यदि भर जाऊं क्रोध से तो महाप्रलय हूँ मैं। मेरा क्रोध जो उबलेगा तो लंका न जाने किस हाल में होगी। स्वर्ग की देवभूमि नसीब पाताल में होगी। यह सौगंध है इस पसीने की, आज का खून बेटे ले जाऊंगा। सावधान हो जा। तुम भी मरने के लिए होशियार हो जाओ। उठिए भ्राता जी, भ्राता जी। विभीषण जी धैर्य धारण कीजिए। भैया लक्ष्मण, रावण यद्यपि हमारा शत्रु है किंतु संसार में इनके बराबर विद्वान तथा नित्य कोई नहीं है। इस हेतु गोवाधनंतानि समृद्धिरस्तु संपदस्तु रामचंद्र के बाल बगल आगे करो।
बात मान पड़ेगी।